आपको पता है जितने भी लोग वो मुकबंग जो मुकबंग वीडियो बनाते हैं वो फेसबुक में यूट्यूब में वो जो खाने वाले वीडियो डालते हैं ढेर सारा। आपको पता है वो एक सिंफुल कैरेक्टर है, वो एक पाप स्वभाव है, एक पापी स्वभाव है वो एक पापी चरित्र है वो। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि वो पाप है। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा, वो कैसे पापी स्वभाव हो सकता है, सिंफुल नेचर हो सकता है, सिंफुल बिहेवियर हो सकता है, वो कैसा पाप हो सकता है। यस, वो एक पापी स्वभाव है। क्योंकि वचन जब हम पवित्र बाइबल को देखते हैं तो पवित्र बाइबल में हमें गलतनी के बारे में मिलते हैं। यानी बाइबल हमें बताता है कि गलतनी जो स्वभाव है वो पाप है। गलतनी यानी बहुत ज़्यादा खाना जो स्वभाव है वो पाप है। और बाइबल हमें सिखाता है कि हमें उन लोगों से दूर रहना है जो बहुत खाते हो, जो गलतनी हो। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसा है, ये कैसा पाप है, खाना पाप है। हाँ, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी चीज हमारे साथ है वो परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से। और ये हम जिस तरह वीडियो बनाते हैं मुकबंग, बहुत से ढेर सारे चीजें खाकर, वो पाप इसीलिए है क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि आप परमेश्वर से ज़्यादा अपने पेट को आप परमेश्वर मान चुके हैं, अपने पेट को आप परमेश्वर मान चुके हैं। वो पाप इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के आशीषों के साथ आप खेल रहे हो। वो पाप इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के दिए हुए आशीषों का आप बुद्धि से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। वो पाप इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के आशीषों का आप आदर नहीं कर रहे हो। और वो पाप इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के आशीषों से ही आप अपने आप को खिलवाड़ कर रहे हो, आप मार रहे हो। मुझे पता है कि ये जो वीडियोस बनाते हैं आप लाइक्स के लिए करते हो, आप शेयर के लिए करते हो, आप पैसे के लिए करते हो, नेम फेम के लिए करते हो, बट ये परमेश्वर के नज़र में ये पूरी तरीके से ये पाप है और ये गलत है। और आप खतरे में पड़ सकते हो अगर आप इस चीज़ से आप रिपेंट नहीं होते हो तो। आपको पता है आपके ऐसे मुकबंग वीडियोस बनाने से कितना खाना वेस्ट हो जाते हैं। भले ही आप खाते हो वो फिर भी वेस्ट है वो। आपको पता है कितने लोग भूखे प्यासे रात गुजरते हैं वो लोग। बहुत से लोग हैं जो कमाने को नहीं मिलता, एक वक्त की रोजी रोटी के लिए वो मरते हैं। एक वक्त की रोजी रोटी के लिए कितने लोग सुसाइड कर दिए, कितने लोग। उन लोगों को पता है कि खाना का वैल्यू क्या है, पानी का वैल्यू क्या है। आप 10 लोगों के खाने को आप एक ही बार खा जाते हो। आप 20 लोगों के पानी को, कुछ भी आप खा रहे हो, मुकबंग बना रहे हो, वो लगभग 10-20 लोगों के लिए होता है और आप उसे एक ही बार खा जाते हो। आप जस्ट लाइक्स, व्यूज, शेयर, कमेंट्स, पैसा, नेम फेम के लिए। और आपको पता है आप जो खा रहे हो ना वो भी वेस्ट है, वो भी वेस्ट है। क्योंकि देखो जितना आपके बदन को चाहिए होता है हम इतने ही खाते हैं, राइट। हमारे जो बदन को जितना चाहिए होता है हम इतना ही खाते हैं, जितना चाहिए होता है हम इतना ही पीते हैं। पर जबरदस्ती फोर्सफुली अगर हम इसमें बढ़ देते फिर भी लाइक्स, कमेंट, शेयर के लिए, तो वो वेस्ट है। वो कुछ फायदा होने नहीं वाला है हमारे बदनों को। उल्टा वो अपने बदन को हम टॉर्चर कर रहे हैं और खाना वेस्ट जा रहे हैं, वेस्ट। जिस तरह आपके साथ एक ग्लास होता है, ग्लास में आप उतना ही पानी भरते हैं जितना वो ग्लास के साइज हो, राइट।
और अगर उस गिलास में आप पानी भरने के बाद भी आप और पानी आप अगर डाल दे तो क्या वो ओवरफ्लो हो जाता है, गिर जाता है वो पानी गिलास से, तो वो वेस्ट है, डालना वेस्ट है। आप इतना ही डालेंगे जितना आप डाल सकते हो गिलास पे, तो आपकी बदन भी इसी तरह है। आप जितना खा सकते हो, बदन को जितना चाहिए हम इतना ही खाते हैं, पर हम ये क्या कर रहे हैं? 10-20 लोगों के खाना को हम एक साथ खा रहे हैं। सोचो वो 10-20 खाना को आपने जो वेस्ट किया है अपने शरीर पर, वो वेस्ट है, आपने खाया नहीं, दैट इज टोटली वेस्ट। बेचारा उस खाने से, उस खाना को जो आप खा रहे वीडियो बना कर, कुछ भी हो, उससे आप कितने लोगों में आप बांट सकते थे जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं। अपने पड़ोसियों में जाके देखो, अपने लोगों में जाके देखो, आप सड़क पर जाके देखो, कितने लोग नंगे, कितने लोग भूखे प्यासे सो रहे हैं। आप उस पर बांट सकते थे, उसे आप दे सकते थे वेस्ट करने के बजाय। आपको लग रहा होगा कि ये पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, मुकबंग बना के खा भी रहा है पैसा, बट ये परमेश्वर के नज़र में ये पाप है और आप खतरे में पड़ सकते हैं। और ये लोगों को बस खाने में वो मदद करने की बात नहीं, जिस पैसे से आप खरीदे हो ये चीज़ वेस्ट करने के लिए, सोचो उस पैसे से अगर इस विंटर दिन में भी अगर किसी को आपने एक छोटा सा सॉक्स भी जिसके पास नहीं है, अगर आप उसे दे देते, वो कितना खुश होंगे, आप कितने आशीष होंगे। पर आप परमेश्वर के ब्लेसिंग के साथ खेल रहे हो। आप जो भी आप खा रहे हो मुकबंग वीडियोस बना के, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं कर रहा, वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी इफेक्ट कर रहा है, आपके फिजिकल लाइफ में भी इफेक्ट कर रहा है। आप जितना खाते हो वो तो वेस्ट जा रहा है बदन, आप फोर्सफुली घुसा रहे हो, वो आपके बदन को वो इफेक्ट कर रहा है। और आपको पता है कितने लोग ऐसे मुकबंग वीडियोस बना के वो बीमार हो जाते हैं, प्रेशर हाई हो जाते हैं, हार्ट डिसीज हो जाते हैं। कितने लोग लीवर फैटी हो जाते हैं, फैटी लीवर। बहुत से लोग जो मुकबंग बना के अपने वीडियोस के साथ, जो अपने वजन के साथ जो खिलाए, बहुत से लोग अभी पछता रहा है खाकर। तो आप प्रभु के आशीषों के साथ मत खेलिए, अपने वजन के साथ मत खेलिए। आप लोगों को मदद कीजिए, आप ऐसे वेस्ट करने के बदले। आपको लगता होगा कि डस्टबिन में वो खाना फेंकना ही वेस्ट है, नहीं। जब आप हद से ज़्यादा खा रहे, जो आपका बदन जितना खा उससे अगर आप हद से ज़्यादा खा रहे हैं, वो डस्टबिन में वो खाना फेंकने के बराबर है। आपको पता है बाइबल में जब हम गॉस्पेल जॉन 6:12 में जब हम देखते, वहाँ जब हम देखते यीशु मसीह के बहुत से लोग फॉलो कर रहे, यीशु मसीह के पीछे कर रहे होते हैं, उसके पीछे। तो यीशु मसीह जब पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि बहुत से लोग उसको पीछे कर रहे, और उन लोगों ने कई घंटे से कुछ खाए नहीं थे। तो यीशु कहता है बिता दो उन लोगों को, और बहुत से लोगों को वो यीशु भोजन कराता है। और भोजन कराने के बाद यीशु बोलता है अब जितना भी टुकड़ा मुकड़ा बचा है, जो लेफ्ट ओवर, जो बच गया खाना, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए, उठाओ। यीशु मसीह अपने चेले को बोलता है उठाओ। यीशु मसीह खाना का आधार करना सिखाता है। वो बोलता है कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होता, जो वेस्ट, जो लेफ्ट ओवर, जो बच गया है, जो तब चीज़ उठाओ। परमेश्वर खुद खानों का वो इज्जत करता है, तो हम कौन है भला खाना का साथ खेलने के लिए, परमेश्वर के आशीषों के साथ खेलने के लिए? प्लीज, ये मजाक की बात नहीं है। जो जितने भी लोग मुकबंग वीडियोस बना, आपको अच्छे लग रहे होंगे, कमा रहे, व्यूज आ रहे, ऑफ कोर्स दुनियादारी में सोचने के लिए बहुत अच्छा है, पर इस चीज़ का परिणाम सबको मिलेगा अगर आप इस चीज़ से रिप्टे नहीं होते हो। तो अब ध्यान से एक बार सोच लीजिए, जब हम एफिशिएंस के, जब हम बाइबल के बुक ऑफ एफिशिएंस, एपिस्टल एफिशिएंस के जब हम चैप्टर 5 वर्स 15-16 को जब हम देखते हैं, या कहता है कि तुम जिस तरह जीते हो तुम बुद्धिमान के साथ जियो, और तुम्हारे जो अपॉर्चुनिटीज है उसे तुम बुद्धिमान के साथ इस्तेमाल करो। कहता है बी वेरी केयरफुल हाउ यू लिव, मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। और जब हम फर्स्ट पीटर के चैप्टर 4 वर्स 10 में हम जब देखते, या कहता है
परमेश्वर ने तुम्हारे साथ जो भी आशीष दिया है, तुम्हें जो भी आशीष दिया है, उस आशीषों के साथ तुम लोगों को सर्व करो, लोगों को सर्व करो और एक अच्छे फेथफुल सर्वेंट स्टेवर्ड्स की तरह रहो। प्रभु ये कह रहा है, परमेश्वर ने तुम्हें जो भी आशीष दिया है, जो भी, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो खाने पीने के हो, अगर तुम्हारे कपड़े हो, अगर तुम्हारे घर पर कुछ भी तुम्हारे आस, अगर कुछ भी गिफ्ट हो, उसको लोग को तुम बांटो, लोगों को तुम सर्व करो, उसके द्वारा से तुम लोगों को आशीष करो जिसके पास नहीं है। प्रभु ये बोल रहा है। और आज प्रभु आपको इतना ज़्यादा नहीं होने से भी आपको खा सकने के लिए आशीष दिया है, फिनेंशियल आशीष दिया है, तभी आप 10 लोगों का खाना को एक साथ खा रहे हो। भले आप उस चीज़ को आप लोगों के साथ लोगों को आप बांट सकते हो, लोगों को आशीष कर सकते हो। आप वो वेस्ट करने की चीज़ नहीं है खाना, 10 लोगों 20 लोगों के खाना को एक साथ खाना नहीं। जब हम बाइबल के 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 23 में जब हम देखते हैं, यह कहता है कि आई हैव द राइट टू डू एनीथिंग, मेरे साथ राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट नॉट एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टिव। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे साथ राइट है कुछ भी, बट हर जो कुछ चीज़ है वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। आपका 100% राइट है, आप सही है जब आप बोलते हैं मेरा पैसा है, मेरा लाइफ है, हम खाएगा पिएगा कैसा, 10-20 का खाना एक साथ, सही है, ठीक है, ये सही है आप सोचने में, बट प्रभु के लिए आपका राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो। या पुस्तक पढ़ कहता है आई हैव राइट टू डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, पर हर कोई चीज़ कंस्ट्रक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रभु हर एक चीज़ का जजमेंट हम लोग को लिया जाएगा कि किस तरह से हम जिए हैं, और अपने प्रभु ने जो आशीष हमें दिया था उसके साथ हम किस तरह से हमने इस्तेमाल किया है, ट्रीट किया है, बिहेव किया है। तो आप जिस तरह वीडियोस बना रहे हो, प्रभु के आशीषों के साथ आप जिस तरह ट्रीट कर रहे हो, उस पर आप जरा गौर कीजिए, क्योंकि प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 to 10 में कहता है, ऑनर द गॉड विच योर वेल्थ, ऑनर द गॉड विच योर वेल्थ। परमेश्वर आपको जो भी आशीष करते हो उसके साथ, उसके द्वारा से परमेश्वर को महिमा दो, आधार करो, बोल रहा है। तो इसीलिए आप जो भी कर रहे हो आप सोच समझ के करना। मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, बट मेरे अंदर परमेश्वर ने जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए दिया है, उसी मैसेज को आपको पहुंचा रहा हूँ। जितने भी मुकबंग वीडियोस बनाने वाले, प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि हमारे साथ जो है वो परमेश्वर से आता है, और परमेश्वर जो आशीष देता है हम लोगों को, उसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना वक्त आने पर वही आशीष आपको खिलवाड़ कर सकता है आपके साथ। परमेश्वर के आशीषों के साथ आधार करना सीखो। परमेश्वर आपको जो आशीष दिया है उसके द्वारा लोगों को ब्लेस करो, सर्व करना सीखो। परमेश्वर आपको जो आशीष दिया है उसको ऑनर करना सीखो। आपके साथ जो भी अपॉर्चुनिटी है वाइसली यूज़ करो, क्योंकि हम लोग को एक ना एक दिन हम लोग को जजमेंट डे में खड़ा होना पड़ेगा, और परमेश्वर हम सभी को जज किया जाएगा। बहुत सी लोग भूखे प्यासे दुख तकलीफ दर्द में है बेचारा, वो लोग को पता है कि हर वक्त की रोजी रोटी कमाना कितना तकलीफ। बहुत से लोग खाली पेट भी सो जाते हैं, बहुत से लोग नंगे भी सो जाते हैं, पर आज अगर आपके साथ परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, मत खेलिएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर के आशीषों के साथ खेलना पाप है, और परमेश्वर हमें यह भी बताता है कि गलत नहीं, ज़्यादा खाना हद से पाप है, क्योंकि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने पेट को हम परमेश्वर मान लेते हैं। आई होप कि इस मैसेज के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ने आशीष किया होगा, और आपने कुछ सीखे होंगे सच्चाई जो परमेश्वर हमें इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता है। सो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।